WPPIL 4290 ऑफ 2022 ये 2021 का ये केस है जो उन्होंने किया है, और उसी के संदर्भ में आज पीसी बुलाई गई है, क्योंकि आज ये केस टेकअप हुआ था हाई कोर्ट में और कुछ अलग तरह से भ्रामक न्यूज़ छप रहा है और न्यूज़ आ रहा है, उसके संदर्भ में हमने ये केस बुलाया है। ये माननीय मुख्यमंत्री और उनके और लोगों के सदस्यों के शेल कंपनी के संदर्भ में बाबत ये केस किया गया है। ये PIL 8 अप्रैल 2022 को टेकअप हुआ था और कोर्ट काफ़ी नाराज़ भी था। माननीय मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट था और उस कोर्ट ने उसमें 8 अप्रैल की जो सुनवाई हुई थी उसमें कोर्ट भी काफ़ी सख्त था कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा नहीं लिखा दिया है अपने एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिट पिटीशन में नहीं लगाए गए हैं या सफिशिएंट नहीं है, तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय लिया कि हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करेंगे। पिटीशनर के वकील ने, जिसके वकील राजीव कुमार हैं, वो परसों 20 तारीख को 21 को उन्होंने एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया इस केस में, करीब 400 पन्ने का, और उसमें बहुत सारे कागज़, बहुत सारे तथ्य इसमें डाले गए हैं और काफ़ी इसको बड़ा और मोटा बनाया गया है। और इसको आज ये केस टेकअप हुआ था और इसमें सरकार के तरफ से ये स्पष्ट तौर पे बताया गया कि सारे कागज़ जो आज के जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट में जो पिटिशनर ने लगाया है, ये सारे तथ्य और सारे कागज़ दीवान इंद्रनील सिन्हा ने एक PIL फाइल किया था 2013 में। इसका रिट संख्या है WPPIL 4218 ऑफ 2013। ये सारे तथ्य, सारे एलिगेशंस और सारे कागज़ उस रिट पिटीशन से PIL से पूरे उठा करके और एकदम कॉपी पेस्ट और निकाल करके, प्रिंट आउट निकाल करके, फ़ोटो करा करके इस सप्लीमेंट्री में डाला गया। और इस सप्लीमेंट्री में शिव शंकर शर्मा ने यह स्पष्ट तौर पे कहा भी है कि दीवान इंद्रनील सिन्हा ऐसा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो ये कहना भूल गए खास तौर पे और जानबूझ करके कि दीवान इंद्रनील सिन्हा ने इसी कागज़ और इन्हीं तथ्यों के आधार पर जो अपना PIL फाइल किया था 2013 में, 4218 और 2013, वो 22 नवंबर 2013 को डिसमिस हो चुका है डिवीज़न बेंच के ऑर्डर से। उसमें के माननीय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भानुमति का कोर्ट था और उनके ऑर्डर से ये केस डिसमिस हुआ और उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा था उस केस में। इस तथ्य को छिपा करके वही कागज़ को आज फिर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट में डाला गया है और हम लोगों की तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ। तो इसको देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने आज स्पष्ट तौर पे पिटिशनर को कहा है कि अगर ये तथ्य सही है तो उन पर बहुत ही बड़ी और ऊंची कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। और जो ये केस है WPPIL 4218 और 2013 का सारा रिकॉर्ड्स कोर्ट ने मंगवाया है और इस ऑर्डर, आज का जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें इस केस के रिकॉर्ड्स को साथ में अटैच करने का आदेश पारित हुआ है। और इतनी बड़ी ऑर्डर और इतना स्पष्ट और कड़ा ऑब्जर्वेशंस पता नहीं मीडिया से कैसे छिपा रह गया, मुझे ताजुब होता है। दूसरी बात ये बार बार आ रही है कि ईडी का कोई इंक्वायरी और रिपोर्ट नहीं है। ईडी इस केस में एक पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, उसको कॉपी सर्व करने के लिए सिर्फ आदेश हुआ है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पार्टी बना करके उससे एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगा गया कि जो तथ्य हैं, जो जितने सारे कंपनीज का जो ब्यौरा दिया हुआ उस कंपनी का लीगल वेरासिटी के एक रिपोर्ट देना है। और स्पष्ट तौर पर ये ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, बहुत कड़ा रुख था कि अगर ये एलिगेशंस गलत हुए और ये जो अगर पुराने तथ्यों पे जो रिट पिटीशन डिसमिस हुआ है तो उन पर बहुत ही कड़ी और बड़ा कार्रवाई किया जाएगा। और ये मैं कॉपी आपके स्पष्ट तौर पे आप ये ले सकते हैं हमसे, जो दीवान इंद्रनील सिन्हा के नाम से फाइल हुआ था और इसके वकील भी राजीव कुमार थे, और ये जो शिव शंकर शर्मा जो उन्होंने आज सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया उसके भी वकील राजीव कुमार हैं। और सारे तथ्य मैं आपको दे सकता हूँ। ये 400 पन्ने का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल हुआ है आप इसमें खुद देख लें, और पहले का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट दीवान इंद्रनील सिन्हा का जो फाइल हुआ था वो आज ये है। सारे कागज़ 2013 का ये लगा के इन्होंने फाइल किया है इसमें, और ये कागज़ 50,000 कॉस्ट के साथ वो केस डिसमिस हुआ था। सर, आज ये बात नहीं आ रही है, आपके समक्ष लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये ऑर्डर की कॉपी में मैं आपको देता हूँ,
सबमिट करता हूँ, सबको फोटो कॉपी करा के दे देते हैं। सर आज की हियरिंग में जी, स्टेट के बिहाफ पे आप अपीयर हुए थे? स्टेट के बिहाफ में हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं आशुतोष आनंद अच्छा, और कृष्ण राज ठक्कर, ये दोनों को हमने ऑथराइज किया था। ये दोनों ने राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। सर एक बार और क्लियर कर देंगे कि आज का एक्चुअली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो बोले आप आरओसी का और ईडी के कॉन्टेक्स्ट में क्या था? यही ऑब्जर्वेशन था कि ये तथ्य जो छिपाया गया है कि दीवान इंद्रनील सिन्हा जो पहले रिट फाइल किया था उसको डिसमिस किया गया है 50,000 रुपया के कॉस्ट के साथ, और वो सारे कागजात जो उस केस में लगे थे वही सब कागज आज सप्लीमेंट्री एफिडेविट में ये पिटिशनर ने लगाया है। तो इस बात को कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इस पे कहा है कि केस रिकॉर्ड ओरल ऑब्जर्वेशन था माननीय मुख्य न्यायाधीश का कि अगर ये बात सच है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए इस रिकॉर्ड को कोर्ट के ऑर्डर में से इस रिकॉर्ड को इस केस के साथ अटैच करके अगली तारीख को इसके साथ रिकॉर्ड लगाया जाएगा। अभी आपने कहा आरओसी को पार्टी बना करके कहा गया है कि जो कंपनी के बारे में जो ब्यौरा दिया हुआ उसकी वेरिफिकेशन करके उसके लीगलिटी पे कि ये कंपनी है नहीं है, क्या रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कागज लगाया उसको वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कितने देंगे सर? अगली सुनवाई की जो तारीख है मुकर्रर है 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते बाद। हाँ, तो ये सिर्फ यहाँ पर ईडी को पार्टी बनाया गया है, ईडी पार्टी की जांच करने के बाद ईडी को पार्टी बनाया जाना ये गलत रिपोर्ट है। हाँ, ईडी ऑलरेडी पार्टी है हाँ, और उसको एक कॉपी सर्व, चूंकि ये केस फाइल हुआ है तो हर रिस्पोंडेंट को कॉपी सर्व होता है, तो उसको कॉपी सर्व करने की बात कही गई है ऑर्डर में। कोई उसको ईडी को कोई अपने तौर पे ऑर्डर के द्वारा कभी भी कोई रिपोर्ट देने की बात नहीं कही गई है। ये जो रिपोर्ट आ रहा है प्रेस में ये गलत रिपोर्ट है, सिर्फ कॉपी सर्व करने की बात कही गई है। तो सर आप महाधिवक्ता हैं और राजीव जी अगर इस तरीके से गुमराह कर दिया, आधा पक्ष बताया आधा पक्ष नहीं बताया, तो क्या ये ऐसा कोई उपाय है कि महाधिवक्ता भी एक्शन ले सकते हैं या उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? एक्शन तो हमने यही लिया कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलाना पड़ा क्योंकि ये मैटर सेंसिटिव है और उच्च पदाधिकारियों के ऊपर है, और इतने लाइटली कोई भी काम को कोई मीडिया अपने स्तर पे बिना किसी को क्रॉस वेरिफिकेशन किए, बिना किसी से पूछे हुए अपना जो न्यूज़ चलाना शुरू कर देता है। इस वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ा। अगर कोई आकर हमसे स्पष्ट करता, पूछता कि ऐसी ऐसी बात कही गई है, ये सच है कि नहीं, मैं बता देता आपको। यानी ईडी जांच के तो ये मीडिया का ये रोल है कि दोनों तरफ से का जो पक्ष है और कि एक्चुअल में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है और किस तरह की बात कही गई है, क्या ऑर्डर पास हुआ है, ये इसको आपको स्पष्ट तौर पे मीडिया में आना चाहिए और कहना चाहिए आपको। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या था? ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, ये बहुत ही वेग एलिगेशंस है कि शेल कंपनी है, करीब 30-35 कंपनी का नाम दिया गया है। उस कंपनी में ये कंपनी सिर्फ नाम की कंपनियां हैं, वो सब एलिगेशन है। तो सारे एलिगेशंस वही कंपनी के नाम पे जो पहले ऑलरेडी केस फाइल हुआ था और सेम टू सेम केस डिस्पोजल होकर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दीवान इंद्रनील सिन्हा के नाम पे। सर एक चीज और जानकारी दे दीजिए, वो इंद्रजीत सिन्हा वाला मामला जब डिसमिस हुआ तो क्या वो फैक्ट जो प्रेजेंट किया गया था जो पेपर, वो उसकी जांच हुई और वो गलत था इसलिए वो उसको डिसमिस किया गया या कोई और दूसरा आधार था? ये ना हम आप जानते हैं और हम इस बात पे हम जजमेंट के कोर्ट के आदेश पर हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्पष्ट बता दें कि कोई केस प्रेजेंट करता है और सारी तथ्य को बाहर कोर्ट के समक्ष रखता है और कोर्ट उस पर समीक्षा कर करके ये देखता है कि ये सही नीयत से ये केस नहीं किया गया है, तथ्य नहीं है, तो उस केस को उसके आधार पर, उनका क्रेडेंशियल्स के आधार पर कोर्ट ने डिसमिस किया और 50,000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना लगाए। तो वो जजमेंट आज भी मान्य है हमारे लिए और सभी के लिए। तो ये शंकर शर्मा जी जो अगर कोर्ट को लगता कि ये सही था तथ्य तो उसी समय ये इसमें इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी। इंक्वायरी नहीं हुआ, गलत समझा गया, उनका क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं था, इस वजह से जुर्माना लगा उनके ऊपर। सर अभी तो ये माना है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को, चूंकि उन्होंने छिपाया है हमारी ओरल कहने पे, ये इस रिकॉर्ड को कोर्ट ने अपने ऑर्डर से मंगाया है और इस आज के केस के साथ उस रिकॉर्ड को अटैच किया जाएगा अगली बार। लेकिन एक एक्स्ट्रा सर हुआ कि आरओसी को भी बोला है ईडी इस मामले में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया? नहीं, जांच का कोई आदेश नहीं कोई है। आदेश नहीं है। ईडी पहले से पार्टी था, आज पार्टी बनाने का जो बात वो गलत है। वो भी गलत है, जी। वो पूर्व से ही पार्टी बना हुआ है। कानूनी रूप से मतलब ये होता है कि जितनी भी पार्टियां होती हैं जो सरकारी पार्टियां हैं उनको कॉपी सर्व की जाती है। ये पिटिशनर का दायित्व है कि सभी को कॉपी सर्व किया जाता है। जैसे सरकार पार्टी है तो सरकार को भी कॉपी रिसीव करके ही फाइल किया जाता है, और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं प्राइवेट पार्टी को छोड़ करके।
सर एक नया डेवलपमेंट ये भी हुआ कि आरओसी को बोला लीगलिटी चेक करने के लिए, तो अगर फैक्ट्स पूरा नहीं है इस केस के तो व्हाई दिस नेक्स्ट स्टेप? मतलब आरओसी को कुछ नए फैक्ट्स भी आए हैं क्या उनके पिटीशन? कोई नए फैक्ट्स नहीं है। कंपनी का जो नाम दिया गया है उसको वेरीफाई करने के लिए आरओसी को कहा गया है और आगे की कार्रवाई, अभी केस पेंडिंग है कोर्ट में। अगली तारीख को इस पर फिर सुनवाई होगी। हम लोग इस बात को फिर से रखेंगे मजबूती से। सर आपके जो कलीग है उन्होंने पूरा 400 पन्ना स्टडी कर लिया, जो सप्लीमेंट्री फाइल किया गया है उसमें कोई भी नया तथ्य नहीं है। सेम एज इट इज जो 2013 में था वही उठा के फिर से डाल दिया गया। मैक्सिमम वही तथ्य हैं और ये जानते हुए और दीवान इंद्रनील सिन्हा का नाम डालते हुए और ये भी बात को छुपाया गया है कि उनके द्वारा जो PIL फाइल किया गया था वो डिसमिस हो गया है। इधर राजीव जी जो हैं, राजीव जी तो साफ तौर पे कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईडी इसमें रिपोर्ट अपनी दे। ये हम भी उस प्रोसीडिंग को सुन रहे थे और हमारा जो जानना है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट ने ईडी को कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कोई रिपोर्ट देने के लिए। सर क्या ये रिटर्न आज का आदेश कुछ आया है क्या? आदेश आता ही आपको मिल जाएगा। जैसे बिना आदेश को आपने जाने हुए अपने जैसे मीडिया में चलाया है, वैसे हमने किसी को कंप्लीट करना पड़ा मुझे। आदेश तो होगा ही, आज आदेश जो हुआ है उसकी कॉपी जरूर उपलब्ध होगी, अपलोड हो जाएगा, मिलेगा आपको, आप भी देख सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश को मीडिया में जारी किया गया। ईडी को रिपोर्ट देने की जो बात कही जा रही है मीडिया में, गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी इस पिटिशनर शिवशंकर शर्मा के ऊपर। अगर सही में अगर दीवान इंद्रनील सिन्हा का नाम उसने लिया, उनके कागज आपने लगाए हैं और उनका पिटीशन को डिसमिस हुआ, ये आपने नहीं लिखा है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को साथ में अटैच करने की बात कही गई है। सर दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि सेम केस में ओपन कोर्ट में हियरिंग होती है, गवर्नमेंट के प्लीडर कुछ और कर रहे हैं, पिटिशनर कुछ और क्लेम कर रहे हैं। दिस इज कम्प्लीटली डायग्रामेटिकली ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन देखिए, कोर्ट का कई ऑब्जर्वेशन होता है, सब लोग अपनी अपनी पक्ष कहते हैं, सरकार भी अपना पक्ष कहता है, पिटिशनर भी अपना पक्ष कहता है, कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन कुछ हो सकता है, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बैंटर्स होते हैं कोर्ट के, वो रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक तरफ का छप जाता है, दूसरी तरफ से नहीं छपता। इस वजह से हमें आज बुलाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस।